हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आपको फार्मूला क्लियर हो जाए। छोटे छोटे जो फार्मूले हैं इस चैप्टर के आपको इन न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फार्मूला निकाल के बता दूंगा। इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ये इन क्वेश्चन को नहीं याद रखना है। इन कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो इससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन अ कंडक्टर 2 एम्पियर की करंट सप्लाई की जा रही है एट 10 वोल्ट। ये हमें आई दिया हुआ है, ये पोटेंशियल दिया हुआ है और ये 1 मिनट ये टाइम दिया हुआ है। किसी वायर में 1 मिनट के लिए 10 वोल्ट और 2 एम्पियर की करंट पास की जाती है। या किसी वायर में 1 मिनट तक 10 वोल्ट की सप्लाई पर 2 एम्पियर करंट पास की जाती है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। हमें निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम होगा इस प्रोसेस में, वही हमको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन और हीट, इन सब को कैसे आप निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये खोजना है कि हमें कॉन्सेप्ट क्या पता है। हमें सबसे पहले यही पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो W/Q होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। यहाँ से हम W की वैल्यू निकालेंगे, V/Q हो जाएगा। मैंने अभी कहा आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन और हीट ये सब सेम होते हैं। तो अगर हम वर्क डन निकाल लें तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमें चार्ज दिया हुआ है यहाँ पर फार्मूले में, और हमें क्वेश्चन में चार्ज कहीं पर दिया नहीं है। तो चार्ज को हम चेंज करेंगे, और चार्ज को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है करंट इज इक्वल टू होता है Q/T का। यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगा I/T। तो हम W इज इक्वल टू लिखेंगे V/I/T। ये फार्मूला हमें मिल जाएगा और इस फार्मूले से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस फार्मूले को कन्वर्ट करके बता दूं। ये फार्मूला 3 तरीके से लिखा जाता है। पहला है I² और दूसरा इसी फार्मूले को हम कन्वर्ट करके लिखते हैं V²/RT। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। अब पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इन फार्मूले को डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आया और क्यों आया। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। W इज इक्वल टू V हमें 10 दिया हुआ है, इंटू I हमें 2 दिया हुआ है, और उसके बाद हम पुट करेंगे टाइम 1 मिनट दिया हुआ है। यहाँ पर यही ध्यान रखना है, 1 मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना होगा, तो 60 सेकेंड्स। W इज इक्वल टू आ जाएगा, W इज इक्वल टू आएगा 20 × 60, 20 × 60, ये आ जाएगा 1200। अब ये एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है। हमारा आंसर आएगा 1200 जूल। चलिए मैं फार्मूले आपको बता देता हूँ कि वो फार्मूले कैसे कन्वर्ट किए गए हैं। जैसे कि हमें फार्मूला पता था W इज इक्वल टू V/I/T, ये फार्मूला हमें पता था। हमने इसको और कन्वर्ट करके लिख दिया। W इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, I²RT। अब ये फार्मूला आया कहाँ से? तो देखिए ये फार्मूला आया है, हमने V की वैल्यू यहाँ पर पुट की है। V की वैल्यू पुट की है, क्या पुट की है, V इज इक्वल टू IR होता है। ये ओम्स लॉ से आपने पढ़ा होगा, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ओम्स लॉ में ये बताया गया था। हमने V की वैल्यू पुट कर दी IR। यहाँ पर एक I पहले से था इसलिए I² हो गया, R हमने यहाँ पे लिख दिया और T लिख दिया, सेम फार्मूला चेंज हो गया। अब ये हम चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में वोल्ट की जगह हमें करंट और रेजिस्टेंस दे देता है, तब आपको ये निकालने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये फार्मूला बनाए गए हैं। दूसरे फार्मूले में हम इन्हीं में से किसी एक को चेंज करके फिर से नया फार्मूला जनरेट कर देंगे। तो तीसरा फार्मूला हम लिखते हैं
वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब ये फार्मूला कहाँ से आया? अब हम आई को चेंज कर रहे हैं, जैसे कि देखिए W इज इक्वल टू यहाँ पर VIT है। आई को अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ से आई की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो V अपॉन आर आएगा। तो देखिए V इंटू वी अपॉन आर इंटू टी, ये हो गया V स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर अपॉन आर टी। ये फार्मूला आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप फार्मूले का कन्वर्जन कर सकते हैं अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, लेकिन इसमें मैंने आपको 3 फार्मूले बताए हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कहीं पर भी तो अब आपसे ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 12 वोल्ट एंड 30 वाट इज रिटेन ऑन ए इलेक्ट्रिक बल्ब। कह रहा है कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पे 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा गया है ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट। हमें आई निकालना है, हमें आई निकालना है, हमें वी दिया हुआ है और वाट 30 वाट लिखने का मतलब होता है पावर। वाट जो होती है ये पावर की यूनिट होती है। तो यानी कि हमें पावर दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है और हमें करंट निकालना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पावर का फार्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, ये आपने हर जगह पढ़ रखा है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अभी मैंने आपसे कहा था वर्क इज इक्वल टू होता है VIT। अब इसमें हम फार्मूले को इस फार्मूले में हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा पावर का फार्मूला निकल आएगा। हम लिखेंगे VIT अपॉन T, ये कट जाएगा, ये VI होगा। मतलब जो तीनों फार्मूले हमने वर्क डन के निकाले थे या एनर्जी के निकाले थे, उसमें से अगर हम T को हटा दें, क्योंकि ये T से डिवाइड हो रहा है, तो अगर T को हटा दें तो वो सारे फार्मूले P के बन जाएंगे, पावर के बन जाएंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पावर इज इक्वल टू मैंने निकाला VI होता है, ये पहला फार्मूला है। इसी को कन्वर्ट कर करके आप और भी फार्मूले लिख सकते हैं जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर 30 हमें 12 दिया हुआ है और I निकालना है, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगी 30 अपॉन 12 इज इक्वल टू I। ये करंट की वैल्यू आएगी और ये डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर यहाँ पर ये दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द पावर ऑफ 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 100 वाट एंड 200 वाट। कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिनको पावर दिया गया है, मतलब उस पर लिखा गया है 100 वाट एंड 200 वाट। बोथ आर कनेक्टेड टू मेंस ऑफ 220 वोल्ट सप्लाई। वोल्ट जो है V की वैल्यू, पोटेंशियल जो है 20 वोल्ट, 220 वोल्ट दिया है। देन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ देयर फिलामेंट विल बी। हमसे अब R पूछ रहा है। अभी तक हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछा था पहले क्वेश्चन में I निकालने के लिए। अब हमसे कह रहा R निकालो दोनों का अलग अलग और उनका रेशियो निकाल दो। तो यहाँ से हम फार्मूला फिर से पुट करेंगे पावर का, लेकिन अब हमें जो दिया है उस हिसाब से हम फार्मूले को पुट करेंगे। हमने एक फार्मूला और निकाला था V स्क्वायर अपॉन R वाला फार्मूला। यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए लिख लेते हैं P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 और P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन R2। ये पावर का फार्मूला है, हमें यही निकालना है। इसका रेशियो निकाल देंगे तो R1 अपॉन R2 या R2 अपॉन R1 निकल आएगा। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इन सब में। 100 इज इक्वल टू 220 इंटू 220
या तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हमने डिवाइड किया है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा पूरी सर्किट में, इसलिए ये इक्वल होंगे, इनको हम हटाएंगे तो ये आएगा P1 अपान P2 इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये R2 अपान R1 आएगा। इस तरीके से उल्टा हो जाएगा, R2 अपान R1 आएगा। अब हम P1 अपान P2 इज इक्वल टू R2 अपान R1, ये हमें वैल्यू मिल गई है। P1 दिया है 100 अपान 200, ये 1 अपान 2 आया, लेकिन हमें R1 अपान R2 निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे, ये 2:1 हो जाएगा। इस तरीके से हम वही फार्मूले बार बार यूज करके, देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने 3 फार्मूले आपको पहले ही बता दिए हैं, उन्हीं से आपको डिराइव कर करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, 4 रेजिस्टेंस ऑफ 40 ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कह रहा 4 रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू 40 दिया हुआ है, और कह रहा है कि इनको पैरेलल ऐड किया गया है, मतलब इस तरीके से पैरेलल ऐड किए गए हैं, इस तरीके से। इस तरीके से हमने पैरेलल ऐड किया हुआ है इनको। तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते क्या हैं जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्टेंट हम इस तरीके से निकालते हैं, 1 अपान R1, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इस तरीके से चाहे जितने ऐड हों हम इस तरीके से करते चले जाते हैं। बस अब इसी फार्मूले पे हमें रख देना है। कह रहा है कि सबकी वैल्यू 40 है और रेजिस्टेंस ओम में होता है, 40 ओम है, तो हमें 1 अपान R निकालना है। 1 अपान 40 प्लस 1 अपान 40 प्लस 1 अपान 40, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब ये आएगा 4 अपान 40, 1 अपान 10, और R की वैल्यू आ जाएगी 10, रिजल्टेंट R की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसको जब उल्टा करेंगे तो ये R की वैल्यू देखिए यहाँ पर निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन अगर कैपेसिटर दे दिया जाए, कैपेसिटर की बात कर लें तो कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो डायरेक्ट ऐड होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जब बात करेंगे तो C इज इक्वल टू आएगा 1 अपान C प्लस 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कैपेसिटर रेजिस्टेंस के उल्टा चलता है पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। इन अ कंडक्टर अ करंट ऑफ 2 एम्पियर सप्लाई 10 वोल्ट 1 मिनट, द वैल्यू ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द वायर। ये क्वेश्चन पहला वाला रिपीट हो गया है गलती से, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट बतानी है, यानी कि आई की एसआई यूनिट बतानी है। आई की एसआई यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है, एम्पियर होती है। कूलम्ब चार्ज होता है, ओम रेजिस्टेंस होता है, और वोल्ट जो है पोटेंशियल होता है। ये सारी यूनिट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द इलेक्ट्रिक हीटर इज 0.5 किलोवाट, इट इज़ यूज फॉर 20 मिनट्स। हमें पावर दिया हुआ है और कह रहा टाइम कितने टाइम के लिए यूज किया गया है। तो हीट क्या होगी, हीट निकालना है हमको। हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, और यही वर्क होता है, यही एनर्जी होता है, और यही हीट होता है, ये चीज़ हमें पता है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क ही हीट होती है और एनर्जी होती है, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया था। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 0.5, ये किलोवाट है, इसका भी ध्यान रखना है हमें, इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। टाइम दिया है 20 मिनट्स। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका ये वर्क निकल जाएगा और यही हीट होगा।
तो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 0.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 60 इज इक्वल टू वर्क डन। ये सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर यहाँ से आ जाएगा 0.5 10⁻³ ये आ जाएगा 1200। और यहाँ पर जब एक बार और मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आएगा 10 उसके बाद अभी हमारे पास 10⁻³ भी है। अब इसको हम आगे देखते हैं, कन्वर्जन करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है कि 600 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ हो। तो हम इसको लिखेंगे 6 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁵ जूल। ये ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, लेकिन यहाँ पर भी ये 0 एक्स्ट्रा दे दिया है, ये 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलेशन एमंग पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। कह रहा है कि पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशन क्या होता है। अभी मैंने आपको ये तीनों फार्मूले ही डायरेक्ट बता दिए हैं कि पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या रिलेशन होता है। मैं आपको फार्मूला बताया था, क्या था वो? P इज इक्वल टू VI, पहला फार्मूला यही था। अब हमसे कह रहा है पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है, P इज इक्वल टू VI। क्वेश्चन कह रहा है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाई फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से 1 एम्पियर का करंट निकल रहा है यार, उसमें जा रहा है, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं हमको वो निकालना हो। कितने टाइम में? 16 सेकेंड्स में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट में हमें क्या पता है? I इज इक्वल टू Q/T, हमें यही पता है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। वैल्यू हमें दिया है 1 इज इक्वल टू Q/16, यानी कि Q जो आया वो 16 के बराबर आया है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने सबसे पहला फार्मूला जो पढ़ा था वो था Q इज इक्वल टू NE। N यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है और E इलेक्ट्रॉन है, यानी कि Q इज इक्वल टू NE होता है, तो NE इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब हमें N की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो E की वैल्यू जो होती है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। अब इसको हम पुट कर लेंगे वैल्यू को, तो ये N इज इक्वल टू हो जाएगा 16/1.6 इंटू 16/1.6 इंटू 10⁻⁻19 के। इसको हटा के यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, ये 10 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 10 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻19। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं किस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया, 10⁻20, 10⁻18, इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 10⁻20, पावर 1 है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 10⁻20 पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन तो बदलते रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू पास ए करंट 0.2 एम्पियर इन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम। अब देखिए सिंपल सी बात कहा है, हमें V निकालना है, I दिया हुआ है 0.2 एम्पियर और R की वैल्यू दिया हुआ है 200 ओम। तो हम निकालेंगे, I की वैल्यू पुट करेंगे 0.2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 200 ओम। तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये 400 हो जाएगा, एक पे लगेगा 40 वोल्ट आया। ये 40 वोल्ट कहाँ पर है, हम ऑप्शन खोजेंगे डी में है। तो इस तरीके से आपको फार्मूला मैंने बता दिया, उन्हीं फार्मूलों पर ये सारे क्वेश्चन लगने हैं। ये देखिए फिर से आ गया, कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कह रहा है कि उनका रेजिस्टेंस 4 है, पैरेलल में है, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो अब 4 हैं, हम क्या करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये आ जाएगा 4/4, टोटल वैल्यू हो जाएगी इनकी 1। यहाँ पर हम देख लेंगे ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा कहीं पर, ये ऑप्शन जो है पूरा गलत दिया हुआ है, ये 1 ओम आएगा आंसर। तो कहीं कहीं पर ऑप्शन गलत हो गए हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टिंग वायर इज। किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाय प्रोटॉन्स, बाय न्यूट्रॉन्स, बाय आयंस। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दे दीजिएगा कि किसी भी वायर में या कहीं पर भी करंट फ्लो किसकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ इज। ओम्स लॉ का फार्मूला कौन सा है, V/I इज इक्वल टू आर, ये हो सकता है, V इज इक्वल टू IR, ये भी हो सकता है, I इज इक्वल टू V/R, ये भी हो सकता है, I/V इज इक्वल टू R, ये नहीं हो सकता। आप यहाँ से याद रखिएगा V इज इक्वल टू IR, यहीं से सारे फार्मूले निकाले जाते हैं। ये मुख्य फार्मूला ओम्स लॉ का, इसी से हम सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम इसी सारे कैलकुलेशन करते हैं तो मेन लॉ तो ये हुआ, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछेगा नहीं। यहाँ पर मुझे लगता है क्वेश्चन लिखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। द फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ इज़, तो ये तीनों ही ओम्स लॉ के ही फार्मूले हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन उसमें से मुख्य फार्मूला ये है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये मुख्य वाला फार्मूला लगाएंगे, मेन वाला V इज इक्वल टू IR। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता ही नहीं है, आपसे पूछ लेता है इसमें से कौन सा ओम्स लॉ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा और ये बाकी तीनों ओम्स लॉ के हो जाएंगे। ऑल ऑफ दी अबव दिया होता तो ऑल ऑफ दी अबव हम लगाते। इस तरीके से क्वेश्चन करते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्हेन अ फ्यूज इज रेटेड 8 एम्पियर। कोई फ्यूज है उस पर 8 एम्पियर लिखा हुआ है। इट मीन्स जैसे कि किसी रेजिस्टेंस पे 10 ओम लिखा होता है, तो हम इसका मतलब क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। उसी तरीके से अगर फ्यूज पे 8 एम्पियर लिखा है तो हम क्या कहेंगे, हम ये तो कहेंगे नहीं कि फ्यूज का जो है करंट 8 एम्पियर है। हम कहेंगे कि ये फ्यूज जो है अगर इसको 8 एम्पियर से ज़्यादा करंट दे दिया जाए तो ये फ्यूज पिघल जाएगा, ये फ्यूज ब्रेक हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। फ्यूज का काम ही वही होता है, सर्किट को ब्रेक करना, अगर करंट हाई हो जाए तो हम देख लेते हैं। इट विल नॉट वर्क इफ़ करंट इज़ लेस दैन 8 एम्पियर, ये गलत है। इट हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, ये भी गलत है। इट विल वर्क ओनली इफ़ करंट इज, ये सारे गलत हैं। इट विल मेल्ट इफ़ करंट एक्सीड्स 8 एम्पियर, हाँ ये सही ऑप्शन है, लास्ट वाला डी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कि ये पिघल जाएगा अगर हम 8 एम्पियर से ज़्यादा करंट दे देंगे तो फ्यूज पे जितना रेटिंग लिखा गया है अगर उससे ज़्यादा करंट जाएगा तो फ्यूज पिघल जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो आज मैंने यहाँ पर आपको लगभग 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था तो लगभग 14 क्वेश्चन कराए हैं। उसमें से एक मैंने कहा कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा आप लोग। और इन क्वेश्चंस को कराने में जो टाइम लगा है उसकी वजह ये है कि आप लोग को फार्मूला कैसे यूज करना है वो समझाना। तो ये 15 क्वेश्चन आप कई बार रिपीट कर लीजिएगा। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी जल्दी लग जाएंगे।
तो ये आपको कम से कम फार्मूला याद हो जाएगा अगर आप इसको रिपीट कर लेंगे तो।